हरियाणा के ज़िला रेवाड़ी के बावल शहर के अंदर एक ज्वेलर्स भाई की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने की लूट और चलाई गोलियां। जी हाँ, मामला है हरियाणा के ज़िला रेवाड़ी के शहर बावल का, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने स्वर्णकार समाज की बंधु की दुकान पर गोलियां चलाई और लूट को अंजाम दिया। साथियों, बड़ी ही विचित्र बात है और इससे हम आप सब चिंतित भी हैं। आए दिन कहीं ना कहीं स्वर्णकार समाज बंधुओं की दुकान पर, ज्वेलर्स भाइयों की दुकान पर इस तरह की लूटपाट, छीना झपटी, डकैती, चोरी की वारदातें सामने आती है। अक्सर बदमाशों द्वारा, लुटेरों द्वारा ज्वेलर्सों के ऊपर फायरिंग के मामले सामने आते हैं। पिछले दिनों राजस्थान के भिवाड़ी में भी एक ज्वेलर्स भाई की दुकान पर लूट हुई और बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें दुकानदार भाई की जान चली गई थी। साथियों, आखिर क्यों और कब तक हम स्वर्णकार समाज बंधु, ज्वेलर्स बंधु लुटते रहेंगे? कब तक लुटते पिटते रहेंगे? कब तक हम मरते रहेंगे? क्या हमें अपना व्यापार करने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों हम निशाना बनाए जाते हैं? ये एक बड़ी बात है। जैसे जैसे सोने और चांदी का भाव आसमान को छूता जा रहा है, वैसे वैसे व्यापार करना बड़ा कठिन होता जा रहा है। आए दिन जब सुबह ज्वेलर्स भाई अपने घर से नहा धोकर, नाश्ता कर कर, पूजा पाठ कर कर अपने दुकान पर जाता है, दुकान पर जाकर बैठता है, तो पीछे से उनका परिवार चिंतित रहता है कि आज मेरा बेटा, आज मेरा पति, आज मेरा भाई, आज मेरा पिता सही सलामत शाम को घर लौट आए। ऐसी चिंता तक अब होने लग गई है। आखिर क्यों? क्या हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं? क्या हमने जीएसटी नहीं ले रखा है? क्या हम हॉलमार्का के नियम पूरे नहीं करते हैं? जब हम सरकारों द्वारा जारी की गई ज्वेलरी व्यापार की गाइडलाइनों को पूरा करते हैं, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं है हम लोगों को सुरक्षित रहकर व्यापार करने का? साथियों, जब हम सारे सरकारी नियमों को मानते हैं, उनके आधार पर काम करते हैं निष्ठा और ईमानदारी से, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि वो हमें हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें आर्म्स एक्ट का लाइसेंस दे, जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें? आज लगभग दुकानों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इस तरह की वारदातें अक्सर देखी जाती है। साथियों, आज हमारी आवाज़ नहीं है। आज जब किसी भाई के साथ कोई हादसा हो जाता है तो 10, 20, 50, 100 सुनार भाई, ज्वेलर्स भाई एकत्रित हो जाते हैं और 4 दिन, 5 दिन उस मामले को उठाते हैं और फिर छठे दिन ठंडे बस्ते में डालकर फिर सो जाते हैं। फिर जब किसी भाई के साथ कोई हादसा होता है कहीं भी, तो फिर मेरा समाज, मेरे व्यापारी भाई जाग जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? पिछले दिनों भिवाड़ी में जो हादसा हुआ बहुत गलत हुआ, अभी जो बावल में हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये हमारे जितने भी संगठन बने हुए हैं, चाहे वो क्षेत्रीय संगठन हो, चाहे वो
राज्य स्तर के संगठन हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के संगठन हो, ये सब संगठन आराम से बैठे हैं। जब कोई हादसा होता है, कहीं लूटपाट होती है, गोलियां चलती है, फायरिंग होती है, तब एक भी संगठन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आगे नहीं आता। बस यदि आगे आता है तो क्षेत्रीय संगठन, उस शहर का संगठन ही आगे आता है, जो अपनी आवाज़ उठाता है, जो प्रशासन से मिलता है, दबाव बनाता है उचित कार्रवाई करने की। लेकिन ये प्रदेश स्तर के संगठन और राष्ट्रीय संगठन तो बिल्कुल चुप रहते हैं। साथियों, अभी समय है, हमें विचार करना है, हमें सोचना है कि हम क्या करें। जो भिवाड़ी में हादसा हुआ, वो रहने वाला भाई रेवाड़ी हरियाणा का था। अभी जो बावड़ में हादसा हुआ, ये भी रेवाड़ी जिले का मामला है। कम से कम रेवाड़ी जिले के स्वर्णकार समाज बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं, आप अपनी एक यूनिटी बनाएं और जिला प्रशासन से मिलें और अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप प्रशासन से मांग करें कि प्रशासन आप लोगों को आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस प्रदान करे, जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकें। मैं अगर सही मायने की बात करूं तो हम ज्वेलर्स भाई, हम सुनार भाई इतने ठंडे होते हैं कि शायद हमारे सामने बर्फ भी इतनी ठंडी ना हो। आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ तक भी जो भी साथी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो ज्वेलरी का काम करते हैं, वो साथी विचार करें। आपकी दुकान में लाखों रुपए की ज्वेलरी है, लेकिन आपकी दुकान में आपकी अपनी सुरक्षा के लिए एक डंडा तक भी नहीं है कि आपने एक लठ रख रखा हो, एक लठ ही अपनी सुरक्षा के लिए रख रखा हो, नहीं है। साथियों, आत्मरक्षा बहुत ज़रूरी है और अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको अपनी दुकान के अंदर एक दो डंडे रखने चाहिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखने चाहिए जिनसे आप अपनी आत्म सुरक्षा कर सकें। इसके साथ साथ आप प्रशासन से मांग करें कि प्रशासन आपको आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस प्रदान करे, ताकि आप कोई हथियार अपनी सुरक्षा के लिए अपने व्यापार स्थल पर रख सकें। आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम इसी तरह लुटते और पिटते रहे, हमारे यहाँ गोलियाँ चलती रही, हमारे यहाँ छीना झपटी होती रही, तो मैं कहता हूँ शायद आने वाली पीढ़ियाँ इस व्यापार से दूर होती चली जाएगी, क्योंकि हर आदमी को अपनी जान बचानी है। और हमारी ज्वेलर्स भाइयों की दुकान पर जो ज्वेलरी होती है, जब लुटेरे आते हैं लूटने के लिए, तो उन्हें उस ज्वेलरी को लूट के ले जाने के लिए कोई ट्रक की आवश्यकता नहीं होती कि वो ट्रक लाएं, भर के ले जाएंगे सामान ना। वो एक बैग के अंदर सारा सामान आ जाता है, क्योंकि हमारा सामान सूक्ष्म होता है, छोटा आइटम होता है, लेकिन महंगा है। तो इसलिए मैं आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने जिलों में प्रशासन से गुहार लगाएं, मांग करें कि हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दें आर्म्स का, ताकि हम अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सकें। आज साथियों, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमा रहे हैं। सुबह जब काम पे निकलते हैं, दुकान पे निकलते हैं, तो हमारा परिवार बहुत चिंतित होता है कि शाम को घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे।
इसलिए मैं भी सरकार से मांग करता हूँ, हरियाणा सरकार से, दिल्ली सरकार से, मैं प्रत्येक राज्यों की सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे स्वर्णकार व्यापारियों को आर्म्स का लाइसेंस प्रदान करें। और मैं ख़ास तौर पे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यानी कि जो राज्य मेरे नज़दीक लगते हैं दिल्ली के, हम 2-4-5 दिन में वहाँ के सभी मुख्यमंत्रियों को, उन राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को, उन राज्यों के सभी पुलिस कमिश्नरों को एक ज्ञापन देंगे मेल के माध्यम से कि हमारे स्वर्णकार समाज को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, सरकार आर्म्स का लाइसेंस दें, ताकि हम सुरक्षित रहकर अपना व्यापार कर सकें और हमारा जो परिवार हर पल चिंतित रहता है वह भी थोड़ा सा शांति से, चैन से, अमन से रोटी खा सके। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जितने क्षेत्रीय संगठन हैं, इन संगठनों के अध्यक्षों से कि आप अपने अपने जिला स्तर पर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला उपायुक्त से संपर्क करें और अपने अपने स्थानीय विधायकों से भी संपर्क करें कि हमारे स्वर्णकार समाज को आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, ताकि हम सुरक्षित होकर अपना व्यापार कर सकें। साथियों, जब हम सारी सरकार की गाइडलाइनें मानते हैं तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो हमारी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए और हमें अपनी रक्षा करने के लिए आर्म्स का लाइसेंस दे। साथ ही में अपने सोए हुए राष्ट्रीय संगठनों से और प्रदेश के संगठनों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग जागिए और इस आवाज़ को उठाइए, मुहिम चलाइए कि हमारे समाज बंधुओं को, हमारे ज्वेलर्स भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को उनकी सुरक्षा के लिए आर्म्स मिले, आत्मरक्षा के लिए आर्म्स मिले। ये आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे संगठनों का, जो हमारे राष्ट्रीय संगठन है, प्रदेश संगठन है, क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता कि वो अपने संगठनों से व्यापारी भाइयों की, ज्वेलर्स भाइयों की, स्वर्णकार भाइयों की आत्मरक्षा के लिए इस तरह की आवाज़ उठाएं? जी हाँ, बिल्कुल उनका दायित्व बनता है और उन्हें ये आवाज़ उठानी चाहिए। और उठानी चाहिए क्या, उन्हें ये आवाज़ उठानी होगी। जब तक ये आवाज़ नहीं उठेगी हमारी कोई नहीं सुनेगा। हमें अपनी यूनिटी दिखानी होगी, सरकार पर दबाव बनाना होगा कि हमें हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। आज ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। साथियों, जो हादसा रेवाड़ी के बावल में हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ कि गलत हुआ, और मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि वह दोषियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करे, उन्हें पकड़े और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। यह तभी संभव होगा जब हम और आप एक होंगे। आज कुछ हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि एक एक शहर के अंदर 3-3, 4-4 संस्थाएं चल रही हैं। उन संस्थाओं ने
अपनी कुर्सियों के लालच में समाज को बांट दिया है। मैं कहना चाहता हूँ क्षेत्रीय संगठनों से कि आप एक हुइए, और मैं क्षेत्रीय शरणकार बंधुओं से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप छोड़ दीजिए इन संगठनों का सहारा लेना। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ खड़े हों, उनसे तालमेल रखें, अड़ोसी पड़ोसी की मदद को आगे आएं, क्योंकि जब हमें कोई दिक्कत होती है, जब हमारे यहाँ कोई लूटपाट होती है, कोई गोलियाँ चलती हैं, कोई छीना झपटी होती है, तब ये कोई राष्ट्रीय संगठन आगे नहीं आते। तब केवल हमारे शहर के, जिस शहर में हम रह रहे हैं, उस शहर के व्यापारी भाई हमारे साथ होते हैं, हमारी ताकत होते हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए प्रशासन तक जाते हैं। तो इसलिए आप जो है अपने शहरी संगठन, आपके ज़िले का जो संगठन है, उसको बल दीजिए, उसको मजबूत कीजिए, ताकि ज़िला या शहर का जो संगठन है वह मजबूत होगा तो आप स्वयं मजबूत होंगे। और आप ऐसे लोगों को पद पर लेके आइए जिन पर आपको भरोसा हो कि वो लोग आपके साथ खड़े होंगे। उन राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से स्वयं आप दूरी बनाते चले जाएंगे, क्योंकि शहर मजबूत होगा तभी हम मजबूत होंगे। साथियों, इतना ही आग्रह करूंगा कि एक हो जाओ, एक रहो, अपनी सुरक्षा के लिए अपने व्यापार स्थल में, अपने दुकान में कम से कम जब तक आर्म्स एक्ट के तहत आपको लाइसेंस नहीं मिलता, तब तक अपनी दुकान में अपनी सुरक्षा के लिए तेल पिलाकर लठ जरूर रखें। ना जाने किस मोड़ पर मिल जाएं ये दुराचारी, ये लुटेरे। तो इसलिए अपनी दुकान में लठ अवश्य रखें तेल पिलाकर, ताकि हम अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सकें। जय हिंद साथियों, जय अजमेर जी महाराज साथियों, जय भवानी माँ। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और वह भी अपनी सुरक्षा को लेकर आगे आएँ और अपने अपने शहरों में वो आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस अप्लाई करें। और आपको अच्छा लगे कि हम समाज की बात उठाते हैं, समाज की बात करते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी माँ।